जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे मलवा पंचायत के या अब्दुलपुर गांव में हम लोग पहुंचे थे और यहाँ के किसानों से जैसा कि जानना चाहा और किसानों के बहुत सारे मन में सवाल चल रहे थे, लेकिन अब तक बदलाव क्यों करेंगे? एक काम सर हम लोग के नहीं हो रहा है पंचायत में, नहीं गेहूं मिल रहा है, न धान मिल रहा है, न खाद मिल रहा है। तो इसी कारण हमको बदलाव करना है। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। कहाँ घर हुआ? आधार बिहार। कौन सा पंचायत है? मलवा पंचायत। क्या नाम हुआ सर आपका? हमको नाम हुआ रामजी यादव। इस बार क्या? इस बार हम लोग बदलाव के अथी में है। 10 बरस से हम लोग जानबे न करते हैं कि पैक्स में धान बिकता भी है। बाद में पता चला कि धान में पैक्स में धान नहीं बिकता है, खाद भी मिलता है। नहीं खाद के तो आज तक हम लोग नामे नहीं जाने। बदलाव में किनको मन में बनाए हुए हैं? सुनील भैया को जिंदाबाद करना है। सुनील भैया पे विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है। काम करेंगे वो? अवश्य करेंगे। पहले काम नहीं होता था? नहीं। पहले के पैक्स अध्यक्ष आखिर आप लोग को क्या कहते हैं? कहाँ घर हुआ? ग्राम बिछा। कौन सा पंचायत है? मलवा पंचायत। अब की बार क्या करेंगे? अब की बार बदलाव करने के लिए चाह रहे हैं। किनको चुनना चाहते हैं? सुनील यादव का। क्यों? क्योंकि हम लोग का धान और गेहूं नहीं ले रहे हैं, इसी का अति पर हम लोग बदलाव करने के लिए चाह रहे हैं। तो सुनील कुमार पर विश्वास है? करेंगे आप लोग? जी करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा धर्मेंद्र कुमार। थोड़ा पीछे चलिए थोड़ा सा। हम लोग का कहना है कि मलवा पंचायत में जो पैक्स है वो पैक्स किसानों की होना चाहिए। किसान का होता है, लेकिन किसान के नहीं होगा। ये व्यापारी के पैक्स है, ये व्यापार से कारोबार करता है, किसान से किसी धान नहीं लेता है। अच्छा। इसलिए हम लोग। मेरा घर मलवा पंचायत के ग्राम आधार बिहार में हुआ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र बाबू जो हैं वो 10 साल तक यहाँ बने रहे। हालांकि हम ही लोग के योगदान था। इस बार आपकी मूड क्या है? हाँ, मेरा मूड इस बार सुनील बाबू को जिताना है किसी भी हालत में। और एक बात और, क्यों सुनील बाबू को ही? इन पर हमको बहुत विश्वास है, समझ गए। और विश्वास पर हमें उम्मीद है कि खरा उतरेंगे। हालांकि विश्वास उन पे भी था, लेकिन वो खरा नहीं उतरे हम लोग के प्रति, समझ गए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि क्या खड़ा नहीं उतरे आपके प्रति? या उतरे कि हम लोग के ना धान लिए और न खाद वितरण किए कभी। और एक बात और है सर कि हमारे पंचायत में बहुत उनके जो चमचा लोग हैं, 2-4 थे, प्रत्येक गांव में 1-2 चमचा रखे हुए हैं। उनको अपना पक्ष से डबलिंग नहीं ट्रिपल इस बार अब की बार सुनील भैया जिंदाबाद। क्योंकि 10 साल से जो पैक्स है वो हम लोग का कुछ वैल्यू देते ही नहीं है। न धान लेते हैं, न खाद देते हैं, न गेहूं लेते हैं। कोई वैसा कोई जिनका जब पैक्स का काम है वो कुछ कर भी नहीं करते हैं। यही के चलते हम लोग बदलाव के ओर ढल चुके हैं। इस बार बदलाव करेंगे, चाहे जो हम लोग को करने पड़े। क्या विश्वास है उन पर? पूरा बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है? टेलीग्राम से यादव। आपकी बार पंचायत में क्या कर रहा है? जीते वाला है सुनील बाबू के। का है? कामे न करिए, कई बड़ा खाद दिला ना ऐसा क्या करना तो न खेत में जब अपना ही से ले भी लाए नेता कहला रखा। पहले धान न लेवल जहाल धान पहले कम हो, लेकिन अब हो तो जब खाद उद मिला हाल खादो न दिलन। खाद तो चाहे महंगा हो सस्ता खरीद दी थी। धान काबरी बदलाव काहे चाहिए थे? लाशा जाएंगे। बिचौलियों द्वारा किसान के धान किनते हैं। किसान के मिलता है क्विंटल पर 50 रुपया बेनिफिट और बिचौलिया के मिलता है प्रति क्विंटल 150 रुपया बेनिफिट। यही उनका काम है। आइए थोड़ा और किसान। जितेंद्र कुमार से। इस बार क्या करना है पंचायत? बदलाव करना है। क्यों बदलाव इसलिए करना है कि नहीं तो किसान से धान लिया जा रहा है, नहीं किसान को खाद दिया जा रहा है। और जो ट्रैक्टर मिला है हर पैक्स को, जो किसान को आधा तेल पर खेती करने के लिए, वो पता नहीं है कि किसान को जो ट्रैक्टर मिला है कि उसको गला ढोने के लिए मिला है। और वो बिचौलिया के अथी पर वो हर गांव में 4 गो रख ले हैं चमचा बिचौलिया। वो कहेगा कि फलाना का धान लीजिए तो लेगा, नहीं कहेगा तो नाम ही काट दिया है। नाम को जिंदा को मृत्यु कर दिया है। और बहुत माने मिलेगा उसी से। चमचा कहेगा कि चल वहाँ मिलिए तो वहीं मिलेगा, कोई से नहीं मिलेगा। दंड पड़ा में किसी को नहीं करता। क्या इस बार क्या चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं होगा। सुनील यादव को चाह रहे हैं, जिंदा आलोक रंजन
विकास कुमार, कहाँ घर हुआ? ग्राम बिछा, कौन सा पंचायत है? मालवा पंचायत। अब की बार क्या करेंगे? अब की बार बदलाव करने के लिए चाह रहे हैं, किनको चुनना चाहते हैं? सुनील यादव का। क्यों? क्योंकि हम लोग का धान और गेहूं नहीं ले रहे हैं, इसी का अति पर हम लोग बदलाव करने के लिए चाह रहे हैं। तो सुनील कुमार पे विश्वास है? करेंगे आप लोग? जी करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा धर्मेंद्र कुमार। थोड़ा पीछे चलिए थोड़ा सा। हम लोग का नाम है कि मालवा पंचायत में जो पैक्स है वो पैक्स किसानों की होना चाहिए। किसान का होता है, किसान के नहीं होगा। ये व्यापारी के पैक्स है, ये व्यापार से कारोबार करता है, किसान से किसी धान नहीं लेता है। अच्छा अच्छा। इसलिए हम लोग लेकर आया हूँ जनता के बीच में कि न हमारे जनता का धान का व्यवसाय हुआ और न हमारे जनता का खाद मिला। मैं उस मुद्दा पर हूँ कि जो हमारे जनता 10 बरस से तरस रहे हैं खाद बिना और न धान खरीदा रहा है, तो पैक्स का क्या काम है धान, खाद और बीज और श्रेणी जो देने के लिए। इसी के कारण मैं खरे उतरा हूँ और मैं भरपूर इन लोग का मैं सहयोग देकर धान और खाद का मैं भरपूर सहयोग करूँगा और जनता के बीच में मैं खरे उतरूँगा। मलवा पंचायत के किसानों का बहुत विश्वास जुड़ा हुआ है आपसे, क्या उनके विश्वास पे आप खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत खरे उतरूँगा और उन लोग का भरपूर मैं खाद और धान का मैं भरपूर जो जितना भी आएगा सरकार से उन लोग के बीच रहकर देने का काम करूँगा। इतनी जन सलाह आपके आगे पीछे चल रही है, या यह 3 तारीख को होने वाले चुनाव को लेकर मतलब आपके पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव के वक्त प्रत्याशी तो कई लोग चुनाव मैदान में आते हैं, वादे बार बार करते हैं, लेकिन जो है फिर अपने वादे को भूल जाते हैं और किसान रोना ही रोना शुरू कर देते हैं। तो क्या आप भी वही करेंगे? भैया हम तो तीसरा बार संघर्ष कर रहा हूँ, 2 संघर्ष मैं किया हूँ और जनता के बीच में मैं 10 बरस से रहकर जनता के बीच में 2 बार मैं चुनाव हारा, तब पर भी जनता के बीच में जखनी बुलाएं तखनी मैं पहुँचने का काम किया और मैं उसी के कारण अबरी फिर जनता हमको बुलाएं कि नहीं अबरी भर आप आइए, तीसरा राउंड आपका चल रहा है, हम लोग भरपूर आपको मदद करेंगे। उसी पर मैं आने का काम किया। आपको पूर्ण विश्वास है कि तीसरा बार आप चुनाव निकाल रहे हैं? निकाल बिल्कुल, लीजिएगा, पब्लिक आपका सहयोग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सहयोग करने का कारण यह है कि न किसी का 10 बरस में धान ले आया और न किसी का खाद मिला। उसी के कारण हमारा सहयोग इन लोग करने के लिए खरे उतरे हुए हैं और इसी के कारण मैं भी इन लोग का बनने के बाद इन लोग का खरे उतरूंगा और काम कर कर पूरा मालवा पंचायत को मैं वादा करता हूं कि खरे उतरकर इन लोग का धान और खाद का और बीज का सारा व्यवस्था मैं कराऊंगा पंचायत में। आप वादा कर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे मलवा पंचायत के यहाँ अब्दुलपुर गांव में हम लोग पहुंचे थे और यहाँ के किसानों से जैसा कि जानना चाहा और किसानों के बहुत सारे मन में सवाल चल रहे थे, लेकिन अब तक उभर करके ही सामने आया है कि यहाँ के एक उम्मीदवार सुनील कुमार के रूप में है और जिनको सभी लोगों के